हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड की। वैसे आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट जो होती है सॉलिड्स में वो कितनी होती है, 3R होती है। ठीक है, अब R की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, तो उसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 25 जूल बनेगा हमारा पर मोल पर केल्विन में। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये कैसे आया होगा। देखो सॉलिड के केस में पहले तो बात है कि जो पार्टिकल होंगे ना वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं तो इनका मोशन जो होता है वो इस तरीके से नहीं होता जैसे कि गैसेस में होता है। ठीक है, तो ये कैसे मूव करते हैं, इनका वाइब्रेटरी मोशन होता है सॉलिड्स में। ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं बस यहाँ पर। ठीक है, और जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनका रैंडम मोशन तो कुछ नहीं होता, वाइब्रेशन मोशन होता है। अब यहाँ पर सॉलिड के केस में काइनेटिक एनर्जी तो होती है, साथ में काइनेटिक एनर्जी तो होगी वाइब्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, साथ में इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जैसे गैस में तो होती नहीं है लेकिन इनमें होती है। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन होता है। तो आपको पता ही है, अगर आपको कहानी पता है, जब वाइब्रेशंस होती हैं तो इस साइड जाता है तो यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। और यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, 0 होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, मैक्सिमम होती है सेंटर पे, मेन पोजीशन पे। और इस साइड जब जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है कॉर्नर पे और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ये सब आपको पता है, सब कहानियाँ पता है ये आपको, या नहीं पता बताओ। ठीक है ना, तो यानी कि अब सॉलिड में अगर वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि वाइब्रेट अबाउट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, वाइब्रेशंस 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में होंगी। ठीक है, जैसे गैसेस में तो हमारा कैसे होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता था, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। यहाँ वाइब्रेटरी मोशन होगा तीनों में। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पोजेसिंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी बताओ। हमें पता है हर एक डायरेक्शन के लिए कितनी होती है, 1/2 kBt होती है। और यहाँ पर भी 3 डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस होंगी तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया आपका 3/2 kBt। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं है, यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। ठीक है ना, और वो भी इसी तरीके से रहेगी और इतनी ही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बता दो। ठीक है, तो यहाँ इस केस में भी हमारे कितना हो जाएगा, ये 3 × में 1/2 kBt 3 डायरेक्शंस के लिए, और ये बन जाएगा 3/2 kBt। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी अब होगी, पहले तो सिर्फ यही काइनेटिक वाली रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी होगी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कितनी रहेगी हमारी 3/2, ये वाली ऐड करेंगे हम ई के प्लस में ई पी, तो ये आ जाएगा 3/2 kBt। ठीक है जी, क्लियर, और प्लस में 3/2 kBt। तो कितना हो गया ये, अगर आप देखोगे यहाँ पर बताओ कितना हो गया, सोचो। 3/2 ये 3/2 ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 3/2 kBt हो गया है ना। अगर ये x है, ये x है, 2x होगा तो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा हमारे पास, ये 3 kBt। ये आ गई हमारे पास एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से, टोटल एनर्जी जैसे कि यहाँ पर करते थे हम। ठीक है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर देखो, ये हो जाएगी आपके पास जो टोटल एनर्जी जितनी ये है 3 kBt और मल्टीप्लाई में Na। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे आती है 1 मोल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, कैसे आती है दोबारा बता देता हूँ मैं। n जो होता है नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो n इंटू में Na होगा, और 1 मोल के लिए Na के बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ गैस में हम यहाँ वैसे तो n लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन Na के बराबर होते हैं तो हमने Na के लिए रख दिया यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है, बता दो, कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी कहानी है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ गई हमारे पास। और यहाँ से अगर हम Kb की वैल्यू R अपॉन में Na रखेंगे, जैसे कि यहाँ रखी थी हमने। ठीक है ना, Kb कितना होता है हमारे पास, R अपॉन में Na। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R/Na लिखते हैं, Na से Na कट जाएगा तो यहाँ RT बचेगा। और ये टोटल एनर्जी कितनी होती है हमारी, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, मिलके ही बन रही है, तो ये इंटरनल एनर्जी है हमारी। अब आपको पता ही है कि जो हमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हमारी du/dt। ठीक है, और d/dt और ये साथ में 3RT होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, तो जैसे कि 2x की डिफ्रेंशिएशन करते तो 2 आता है ना, या 2t की डिफ्रेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू t तो 2 आता, तो ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी 3R। और 3R ही किसके इक्वल है, हमारा 25 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। क्लियर, सिंपल सी कहानी है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड की। इसके अंदर जो होता है हमारा जो आंसर आता है वो होता है 9R।
जो कि होता है 75 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ आर की वैल्यू रखना 8.314, तो आप देख लेना अप्रोक्सीमेट इतना बनेगा हमारा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा सॉलिड में आया था ये, सॉलिड में आया था ये, हर एक एटम के लिए हमारी कितनी आई थी, 3/2 kBt आई थी वैल्यू, ठीक है। सॉरी 3/2 नहीं, 3 kBt आई थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो सॉलिड वाटर, ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है हमने प्रूफ में जब हमने बात करी कि लाइक सॉलिड में वाटर के भी क्या होते हैं, एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी कितनी बनेगी हमारी, इतनी ही बनेगी। सेम यही कहानी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यही बनेगी, ठीक है, पर एटम। अब यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा है, पर एटम भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड कंसीडर किया हमने वो एक मॉलिक्यूल में एक एटम वाला ही कंसीडर किया, तो हमने ये पर मॉलिक्यूल लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो वाटर में 3 एटम होंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम हुए। तो ये तो एक एटम की बात हो रही थी, किसकी हो रही थी यहाँ पर, ये एक एटम की बात हो रही थी, ठीक है। तो 3 एटम के लिए कितनी होगी हमारी, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल, है ना, तो मैंने ये हाइफन लगा दिया था, पर लिख दिया है तो ऑलरेडी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की कितनी बनेगी, 9 kBt बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक मॉलिक्यूल में कितनी एटम थी, एक ही कंसीडर करी थी हमने, ठीक है। तो यही कहानी ली थी हमने सारी की सारी, ठीक है। तो एक एटम बोल दो सॉलिड में या एक मॉलिक्यूल के लिए बोल दो, यहाँ पर कहानी वही है, ठीक है। लेकिन पर मॉलिक्यूल क्यों बोला था, ताकि हम जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल लेंगे, ठीक है ना, तब यहाँ पर हमें उससे मल्टीप्लाई भी तो करना है, क्योंकि हमारा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na के बराबर है। तो टोटल एनर्जी ऐसे आएगी कि एक मॉलिक्यूल की जितनी है और सभी की कितनी होगी। तो यहाँ पर भी यही कहानी है, बस कन्फ्यूज़न ये है यहाँ पर कि यहाँ 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी वाले को। लेकिन ये पर एटम भी बोल सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि सॉलिड में मैंने पर एटम को ही पर मॉलिक्यूल बोला, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, वाटर का तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 3 kBt, तो 9 kBt आ गया। अब सारी कहानी वही है जैसे कि यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ बस 3 kBt आया, यहाँ 9 kBt बनेगा 3 एटम के लिए, ठीक है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, क्योंकि 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो एक मॉलिक्यूल के लिए जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक एटम का इतना था 3 kBt। यहाँ पर मॉलिक्यूल इसलिए लिखा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम थी, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था पर मॉलिक्यूल। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक एटम की भी इतनी है और एक मॉलिक्यूल की भी इतनी है, ठीक है। यहाँ लेकिन एक एटम की तो इतनी थी 3 kBt, लेकिन 3 एटम है तो वो सारे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पर टोटल जो एनर्जी होगी यहाँ पर अब वो कितनी हो जाएगी बताओ, 9 kBt को मल्टीप्लाई करेंगे Na से, और kB की वैल्यू R/Na रखेंगे, तो Na से Na कट जाएगा, तो 9RT हो जाएगी, ठीक है। और CV आपको पता ही है क्या बन जाएगा, du/dt। और ये टोटल एनर्जी ही क्या है हमारी, इंटरनल एनर्जी है। तो d/dt 9RT का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 9R आएगा। और यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। और विच इज इक्वल टू 75 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है, क्योंकि R की वैल्यू पता होनी चाहिए ना आपको, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो बस ये है कहानी। R क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, सिंपल सी बातें हैं, कर लोगे इनको, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक हीट सॉलिड का और साथ में लिक्विड का। क्लियर है, कर लोगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। दोबारा देख लेना अगर कुछ कंफ्यूजन है तो, समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।